जैसे कि आप सभी को इंतजार था, बबलू शेख जो है अपनी बात रखेंगे, कहा गया था कि चाणक्य जो है अपनी बात रखेंगे और इलेक्शन को लेके बताएंगे कि क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें कौन जीता हुआ, पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। तो जानेंगे उनसे कि पहले पे कौन नजर आ रहा है, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। पहले तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम और आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आज पहले चरण का चुनाव था और हमारी नगीना लोकसभा 5 पर चुनाव हुआ है और यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय हुआ है। ये बदनसीबी है इस सीट की कि यहाँ त्रिकोणीय चुनाव हुआ। मैं किसी पार्टी की सपोर्ट की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस टाइम किसी भी पार्टी को ज्वाइन किए हुए नहीं हूँ। लेकिन ये जो चुनाव है इस बार वो ना तो सांप्रदायिकता के ऊपर है, ना ही हिंदू मुस्लिम के ऊपर है। इस बार चुनाव जो है दो विचारधाराओं का है। एक विचारधारा इंडिया गठबंधन की है, एक विचारधारा बीजेपी की है। मेरे बहुत सारे भाइयों ने एक तीसरी पार्टी को चुनाव लड़ाया, असपा को, जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने किस वजह से लड़ाया। भाई दो विचारधारा थी, या तो आप भाजपा को सपोर्ट कीजिए या आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। दोनों में से किसी एक को आपको सपोर्ट करना था, लेकिन आपने तीसरों को किया। अब मेरी समझ से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया गया है। उसकी वजह यह है कि तीसरी पार्टी किसी कीमत पर भी चुनाव नहीं जीतेगी। इस टाइम जो है ओम कुमार जी जो नेटवर्क से विधायक रह चुके हैं 3 बार, उनका जनता में बहुत अच्छा मैसेज था। नेटवर्क के और आसपास के दलितों ने उन्हें वोट भी किया है उनकी विधानसभा के। तो पहले नंबर पर तो इस टाइम नगीना लोकसभा सीट से ओम कुमार जी हैं। देख सकते हैं चाणक्य बबलू शेख जो है उन्हें कहा जाता है और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में बबलू शेख जो है उनका नाम आता है। और रही बात किरतपुर के इलेक्शन की, तो किरतपुर का इलेक्शन इनके बिना अधूरा है और वो जो कह रहे हैं आप समझ सकते हैं जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके जो मित्र लोग हैं वो इस पे कुछ रिएक्शन भी दें। नहीं, देखिए, हर आदमी का जो सवाल होता है उसी में जवाब होता है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा कड़वी बात कह रहा हूँ कि नगीना लोकसभा में विचारधाराओं का इलेक्शन नहीं हुआ है। यह इस सीट की बदनसीबी है। अगर मुझे चुनाव में लड़ाता तो मैं दो में से एक चॉइस करता, या तो मैं बीजेपी की सपोर्ट करता या इंडिया गठबंधन की करता, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ ये दो ही चीज़ें बची हैं अब, या तो इंडिया गठबंधन या बीजेपी। तीसरा तो जो कोई भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तीसरी कोई भी शक्ति है वो किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए चुनाव के मैदान में मौजूद है। इस चुनाव में कई लोगों से मैंने सुना कि आज़ाद जी ने ये किया, आज़ाद जी ने वो किया। हमारे यहाँ पर सिर्फ एनआरसी का एक मसला हुआ था जो बड़ा हुआ था, वो नेटवर्क में हुआ था। तो किसी भी नेता ने इनसे ये जवाब नहीं लिया कि भाई जो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो मस्जिद पर गिरफ्तार हो गए हैं, ओखला में चले गए हैं, आप ये बताइए आप नेटवर्क क्यों नहीं आए थे। हमें जो है सबसे पहले अपना घर, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद कस्बा देखना पड़ता है। तो जो आदमी हमारे घर पर नहीं आया और दिल्ली गया, बाहर किसने क्या किया हमें क्या मालूम क्या किया। एक पब्लिसिटी होती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पब्लिसिटी पानी होती है, पब्लिसिटी पाने के लिए आदमी पब्लिसिटी वाली जगह पर जाता है। तो इसमें ये वाली बात भी तो आ रही है कि कुछ जगह मुस्लिम मामलों में अखिलेश यादव जी भी नहीं गए, जो लोग कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं गए होंगे। मैं मुस्लिम हूँ, मैं अखिलेश जी की कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा कि जी अखिलेश जी गए हैं। अगर अब मैं इस तरह आ जाऊँ आपको, अब हिंदू मुस्लिम की अगर बात करते हैं तो क्या जो बीजेपी जितनी योजनाएं ला रही है, चाहे वो आपको इंडस्ट्रीज एरिया हो, गरीबों के मकान देने की बात हो, 5 किलो राशन फ्री देने की बात हो, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख कर दिया जा रहा है? तो फिर मुस्लिमों से वोट क्यों नहीं कर रहा बीजेपी को, बताइए।
मुसलमानों का ये कहना है इस पे कि हिंदू राष्ट्र वाली बात जो करते हैं और ये वाली बात भी करते हैं कि ये सारी फैसिलिटी वो मिल रही है उन्हें और ले भी रहे हैं, मगर बात ये आ जाती है कि जब हिंदू राष्ट्र वाली बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो मुसलमान डरता है कि उसे परिवार को भेज ना दिया जाए, कहीं उसे यहाँ से भगा ना दिया जाए, जो चर्चा जनता करती हुई नजर आती है। नहीं, देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आप उनको ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी को भी हमारे को किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा। एनआरसी की तो बात है, ये सब इलेक्शन के मुद्दे होते हैं, चलते रहते हैं, सब कुछ चलता है। देखिए वोट बैंक बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। अगर एक ही घर से दो भाई इलेक्शन लड़ लें अलग अलग पार्टियों से, वो भी एक दूसरे में बहुत सारी कमियां निकालेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, तभी तो उनके पास वोट आएगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि यहाँ पर जो है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और जो यहाँ पर बाई चांस नहीं बाई चॉइस रुका है, जो यहाँ पर मुस्लिम रुका है हिंदुस्तान में, उसके पास चॉइस थी, वो जा सकता था। चांस नहीं कि जी चांस की वजह से यहाँ रुका है, उसके पास चॉइस थी, वो पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि उसके अंदर देशभक्ति भरी हुई थी। तो वो बाई चॉइस रुका है, तो जो बाई चॉइस रुका है तो वो देशभक्त हुआ, और जो देशभक्त हुआ तो कोई भी पार्टी देशभक्त को कैसे बाहर निकाल देगी? अगर मान लीजिए जैसे अभी वाली बात कह रहे हैं, अगर कहीं भी अगर किसी भी सरकार की आप बात करें, अगर आप इलेक्शन लड़ा रहे होते, अगर इंडिया गठबंधन को इलेक्शन आप लड़ा रहे होते, तो आपका नारा क्या होता? देखिए इंडिया गठबंधन को अगर मैं इलेक्शन लड़ाता हुआ होता तो मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपसे कि दो ही चीज़ें हैं, दो विचारधारा हैं। या तो आप बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कीजिए या गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है तीसरी ताकत की। यहाँ पर लोगों ने एक तीसरे बंदे को वोट किया जो है। अब जैसे आप मेरी गठबंधन उसको लड़ाने की बात कर रहे हैं गठबंधन को, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जल्दी से लोग बताते नहीं, बहुत सारे लोग चुनाव में जो है इधर उधर की बात करके घुमा फिरा कर करते हैं। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, एमपी का चुनाव ख़त्म हो चुका है। अब जो आएगा विधानसभा का चुनाव आएगा, और तकरीबन अभी 3.5 पौने 4 साल मौजूद है। हो सकता है इस चुनाव में परिसीमन में हमारी सीट किरतपुर एससी बन जाए, और मैं आपको उस चुनाव के लिए नारा बता रहा हूँ आपको। मेरा अपना नारा उस चुनाव के लिए विधानसभा 2027 के लिए होगा कि जैसा भी होगा अपना होगा, अपने किरतपुर का होगा। और मैं आपको नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अंकित चौधरी गैस वाले देवेंद्र जी के जो सुपुत्र हैं, वो मेरी पहली चॉइस होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो एससी सीट पर। तो अब उसके लिए नारा पूछ सकते हैं, मैंने नारा आपको बता दिया। मतलब विधायक जी से आपका कहा जाता है कि ताल्लुक बहुत अच्छा है, और विधायक जी जो हैं आप ऐसे भी कहा जाता है, घर वाले संबंध भी आपसे कहा जाता है, और वो इसका मतलब इस बार इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे भी, तो आप उनके साथ नहीं होंगे? देखिए किरतपुर विधानसभा बनेगी तो मैंने कहा आपको कि किरतपुर के लिए मेरा नारा मैंने आपको बता दिया है, जैसा भी होगा अपना होगा, किरतपुर का होगा। तो किरतपुर सीट के लिए किरतपुर का ही विधायक होना चाहिए। नगीना सीट जनरल हो जाएगी तो जनरल सीट पर विधायक जी नगीना लड़ लें किरतपुर सीट पर। अच्छा, ये जो है ये कहते हैं कि कितने वोट का रहेगा, मतलब जिस तरह से जैसे 1.5 लाख गिरीशन जी 1.5 लाख के करीब जीते थे, तो इस बार क्या रहेगा? देखो 16 लाख समथिंग वोट है हमारी लोकसभा नगीना में, जिसमें 43% मुस्लिम वोट है, यानी कि 6.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है, और 21 पॉइंट कुछ यानी 22 के आसपास दलित वोट है, जिस दलित वोट में तकरीबन 7% जो है वाल्मीकि समाज अदरवाइज का वोट है, और जो दूसरा हमारा जिसे हरिजन वोट कहते हैं वो तकरीबन 14% के आसपास है, जो तकरीबन 2 लाख कुछ हज़ार समथिंग है, और 1 लाख के आसपास जो है अदरवाइज एससी है। अगर उस हिसाब से हम बात करें, और जिस तरीके से सब अपने दावे पेश कर रहे हैं कि मेरे साथ मेरा ये है मेरा वो है, उस हिसाब से मेरी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरी अपनी निजी, बीजेपी 4 लाख लगभग 4 लाख के आसपास मौजूद है, और बाकी 4.5 लाख से 5 लाख के बीच जो वोट होगा वो 2 कैंडिडेट आपस में बांटेंगे। 4.5 से 5 लाख 50,000 प्लस माइनस वो वोट साइकिल प्लस केतली आपस में शेयर करेंगी,
कौन दूसरे नंबर पे आएगा, कौन तीसरे नंबर पे आएगा, इनकी लड़ाई सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। पहले नंबर की कोई लड़ाई नगीना लोकसभा पर बची नहीं, क्योंकि ऐसा क्या रहा कि अगर ये देखा जाए कि इलेक्शन में आप नहीं हैं, लोगों को, बहुत लोगों का ये कहना है कि बबलू शेख अगर इलेक्शन में नहीं है तो फर्क पड़ता है, तो इस बार के इलेक्शन में ऐसा क्या रहा कि आप नहीं रहे? देखिए, हर आदमी को की अपनी अपनी वो होती हैं। हमारे यहाँ पर जो है, जो आदमी मान लीजिए कोई चुनाव लड़ा रहा है, फिर बीच में चुनाव छोड़कर भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो ऐसे लोगों को जो आकर चला जाता है फिर वापस आ जाता है, उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इस चीज़ से जो है वो कार्यकर्ता का जो मनोबल, जो कार्यकर्ता है वो मनोबल टूटता है, जिसका जो है क्या कहते हैं, जिसको अभी से महसूस अगर इन लोगों ने ना किया तो इन्हें आने वाले टाइम में अपने कार्यकर्ताओं का और भी विरोध देखना पड़ेगा। साहिल मेहरा और उनकी टीम जो है अलग हो गई, और आपके वो करीबी माने जाते हैं, छोटे भाई जैसे माने जाते हैं, तो जब आपको ये वाली बात पता लगी तो आपने क्या रिएक्ट किया उसमें? नहीं, मेरी साहिल से कोई बातचीत भी नहीं हुई, ना मैं किसी के संपर्क में, तो इसलिए मैंने फेसबुक पर और समाचार पत्रों के माध्यम से ही मुझे मालूम हुआ है, ना ही मुझे ये मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन इतना है कि एक्टिव है वो, तो एक्टिव लोगों को तो संगठन में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता, और इन्होंने अभी कराया भी था उनको प्रदेश में, कोई मेरे ख्याल से किसी प्रदेश सचिव या वगैरह का उसको, उनको अब ऐसी क्या बात हुई है जो फौरन छोड़कर चले गए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जनता ने उस पर ये कहा कि अब जैसे चंद्रशेखर पार्टी में वो चले गए, तो अब जो इलेक्शन, जैसे आपने वाली बात बताई कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है, अभी तक वो जो थे पार्टी में थे, बड़े पद पे थे, अब उन्हें ये लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस पार्टी में जाएंगे तो इन्हें पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ऐसे भी कहते हुए लोग नजर आ रहे। देखिए, ऐसा है, चंद्रशेखर जी की पार्टी को तो अभी सिंबल भी अलॉट नहीं है, और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनका कोई जनाधार भी नहीं है। मुझे लगता है पहली बार इस सीट पर उनको इतना ज़्यादा वोट मिला होगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो इस सीट को अपनी कर्म भूमि बना लें जो है, तो उसमें साहिल मेहरा या जो भी एक्टिव है, उन सब की जो है, उनके सबको मान सम्मान में बढ़ोतरी तो होनी है। कोई भी एक्टिव हो, वो मैं साहिल मेहरा के लिए नहीं कह रहा, कोई भी हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो न्यूट्रल रह रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ये आने वाले टाइम में नगीना विधानसभा या लोकसभा जो भी होगी, ये हॉट सीट ही रहेगी आने वाले टाइम में। तो कार्यकर्ताओं को तो मान सम्मान देना पड़ेगा। जो मान सम्मान नहीं देंगे, तो 1 2 4 5 6 10 कार्यकर्ता नहीं होते। कार्यकर्ता जो है बूथ से शुरू होते हैं और प्रदेश स्तर तक होते हैं, तो हर कोई अपना मान सम्मान चाहता है। क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा, जैसे साइम राजा साहब जो थे, और वो भी बड़े नेताओं में आते हैं, और जो जनता के बीच में जो है ग्रुप जो घूम रहा था, तो उसमें साइम राजा साहब नज़र नहीं आ रहे थे, तो उस पर भी लोगों ने सवाल किया। देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो प्रदेश स्तरीय नेता हैं। पहले चुनाव में 2012 के वो साथ थे मनोज पारस जी के। दूसरे चुनाव में अगर मैं आपको उनकी क्लिप दे दूं कि उन्होंने कितने सम्मानजनक शब्दों से मनोज जी को नवाजा था, और उसके बाद फिर तिबारा उनको लाया गया, जो है मनोज जी लाएं, तो मेरे ख्याल से उनका तो इतना ही मैटर रहता है, वो स्टेज के नेता हैं जो है, ज़मीनी तो उनका कोई काम है नहीं, मंच के हैं, वो सजे हुए मंच के लिए और फोटो के लिए वो बढ़िया नेता हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ज़मीनी स्तर पे मेहनत नहीं करते? नहीं, ज़मीनी स्तर पे वो मेहनत नहीं करते, वो जो है, क्योंकि प्रदेश स्तरीय लीडर हैं, ज़मीनी स्तर पे कैसे करेंगे भाई? प्रदेश स्तरीय नेता तो स्टेज से, मंच से, वहीं से मेहनत कर सकता है, उनको को प्रदेश देखना पड़ता है। और वो ये तो है नहीं कि गलियों में घूमते फिरेंगे, तो प्रदेश देख रहे हैं, तो बरेली वगैरह इधर उधर जा रहे थे, काफ़ी मेहनत की वैसे उन्होंने,
सकती है, तो क्या कह सकता हूँ। अब देख सकते हैं ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि बबलू शेख जो है क्या कह देंगे। तो भाई जो कमेंट आप लोग करें तो सोच समझ के करें, थोड़ा सा दिल रख के करें, मगर हाँ इतना सोच के करें कि भाई आपके साथी हैं और मैं भी आपका छोटा भाई ही हूँ। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासतौर से बबलू शेख साहब जो बड़े भाई हैं हमारे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।